नमस्कार। एस्ट्रो इंसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। सूर्य जो कि हमारे ब्रह्मांड के नायक हैं, राजा हैं, और जब कभी भी ये एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं, गोचर करते हैं, तब हमारे ब्रह्मांड में हमारे ऊपर वैश्विक स्तर पर अवश्य कुछ ना कुछ प्रभाव दिखाते हैं। इस 13 फरवरी को सूर्य जो है मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। ये भी सूर्य मतलब शनि की दूसरी राशि है, लेकिन हाँ, शनि का साथ जो कि मकर में अभी शनि भी थे, तो उससे निकलकर सूर्य जो है कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। और कुंभ राशि में इस समय बृहस्पति जो कि देव गुरु हैं, स्वयं विराजमान हैं। तो ब्रह्मांड में किसका मिलन हो रहा है? देव गुरु बृहस्पति का राजा सूर्य से, यानी राजा और गुरु का एक संयोग हो रहा है। इस योग को, सूर्य और बृहस्पति के कंजंक्शन को, शिव रंजनी योगा भी कहा जाता है। शिव रंजनी योग, अगर किसी की कुंडली में ये योग बनता है तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण योग होता है। ऐसे व्यक्ति काफी धीर, गंभीर, विवेकी, बहुत अच्छी सोच रखने वाले, मतलब राजा और गुरु एक साथ हैं। यानी वो अगर कोई चाणक्य और चंद्रगुप्त का साथ है, आप समझिए, तो अगर गोचर करते हुए ब्रह्मांड में भी ये दो ग्रह मिल रहे हैं तो क्या असर होगा? सबसे पहले बात होगी वैश्विक स्तर पर, और उसके बाद बात होगी कि आपकी 12 राशियों पर ये क्या प्रभाव दे सकते हैं। तो वैश्विक स्तर या फिर अपने भारत के लिए मैं बात करूं तो जैसा कि मैंने कहा कि राजा और गुरु का संयोग हो रहा है, चंद्रगुप्त और चाणक्य का मिलन हो रहा है। तो अगर हमारे राजा, यानी हर जगह के भी, कहीं के भी हमारे जो देश को चलाने वाले व्यक्ति हैं, अगर वो अपने गुरुओं की बात मानते हैं, मतलब अपने सलाहकारों की, अपने डिसीजंस जो हैं वो अपने सलाहकारों से, योग्य लोगों से परामर्श करके करते हैं, तो ये हमारे समाज के लिए बहुत हितकारी निर्णय इस समय लिए जा सकते हैं। इस समय सरकार जो है वो जनता के हितों के विषय में सोच सकती है। वैसे तो चुनावों का मौसम है और इस वक्त हर कोई जनता के विषय में सोच ही रहा है। तो ये सच है कि इस वक्त जनता के हित के काम राजा कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा गोचर है सूर्य का, क्योंकि शनि की राशि में है। शनि हमारी जनता है, आम जनता है। तो राजा और गुरु दोनों मिलकर जनता के हित के लिए काम करने लगे। ऐसा अच्छा संयोग 13 फरवरी के बाद एक महीने के लिए सूर्य बना रहे हैं। सूर्य का गोचर हम सबके ऊपर बहुत असर डालता है, क्योंकि हमारी आत्मा है। और सूर्य और बृहस्पति एक साथ, अगर ये शिवरंजनी योगा ब्रह्मांड में बन रहा है, इस वक्त जो बच्चे पैदा होंगे वो काफी प्रतिभावान हो सकते हैं, अच्छे बच्चे पैदा हो सकते हैं। ठीक है, तो अब बात होगी सबसे पहले मेष राशि। ये मेरा जो फल कथन है ये आपकी चंद्र राशि पर है। अगर आपको अपनी राशि नहीं पता है तो कृपया आप अपने नाम के अक्षर से इसको देख लें। उसके स्लाइड्स बराबर आगे चल रहे हैं, राशि के आगे नाम के अक्षर लिखे हुए हैं। मुझसे ये ना पूछें कि ये सूर्य राशि पर है या लग्न पर है। ये मैं चंद्र राशि या फिर आपके नाम के अक्षर से आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के लिए ये गोचर हो रहा है 10वें घर में, मतलब आपकी राशि से 11वें घर से सूर्य और बृहस्पति, मतलब बृहस्पति के साथ सूर्य गोचर करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि आपके पराक्रम में वृद्धि कर रहे हैं। आप काफी सोच समझ कर काम करेंगे और ऐसा करने से आपकी आय में वृद्धि होगी। कोई नया काम भी आप लोग कर सकते हैं जिससे कि बेटर फाइनेंस, जिसको आप कहते हैं, कुछ बेहतर वित्तीय
मदद आपको मिल जाए, ऐसा मैं आपके लिए देख रही हूं। बड़े भाई बहनों का आपको सहयोग मिल सकता है। आपको अपने सीनियर्स का सहयोग भी इस वक्त काफी अच्छा मिल सकता है। और अगर आप मेष राशि के हैं और आप बच्चा वगैरह मतलब प्लान कर रहे थे तो कंसेप्शन हो सकता है, या फिर अगर बच्चा ड्यू था तो बच्चा हो भी सकता है, क्योंकि संतान के भाव को बृहस्पति और सूर्य एक साथ देखेंगे और आपके लिए संतान के मालिक ही हैं। तो इसलिए संतान के लिए अच्छा है, आय के लिए अच्छा है, पराक्रम के लिए अच्छा है, भाई बहनों से, बड़े भाई बहनों से सहयोग के लिए भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात होगी वृषभ। हाँ, आप में से कुछ लोगों को सरकारी कोई पुरस्कार भी मिल सकता है, मेष राशि वालों, तो आपके लिए एक अच्छा गोचर है। अब वृषभ राशि, आपकी राशि से दशम स्थान यानी कि कर्म का जो भाव होता है, हमारा काम धंधा करियर मतलब प्रोग्रेशन, ये 10वां घर है, बढ़त। सो इसलिए ये जो है सूर्य 10वें घर में, मैं हमेशा ही कहती हूं बहुत अच्छे ताकतवर हो जाते हैं, यहां इनको दिशा बल भी प्राप्त होता है। तो सरकारी कुछ फायदे आपको मिल सकते हैं, सरकारी योजनाओं से फायदे मिल सकते हैं, सरकारी सेवाओं में है तो वहां आपको कुछ फायदे मिल सकते हैं, प्रमोशन ड्यू था, प्रमोशन मिल सकता है। मतलब अगर आप सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे थे तो सरकारी नौकरी भी मिल सकती है। अगर आप फॉरेन कंट्रीज में कहीं जाना चाह रहे थे या कोई डेपुटेशन पर जाना चाह रहे थे, सरकारी काम करते हैं, डेपुटेशन पर बाहर जाने को था, मिल सकता है। वैसे भी अगर सरकारी में नहीं भी है तो भी विदेशी कंपनियों के साथ काम करना, विदेश से कुछ काम करना, वृषभ राशि वालों के लिए ये गोचर जो है वो मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव या अनुकूल गोचर जो है वो रहेगा। आप इस वक्त घर भी ले सकते हैं, नया वाहन आपको मिल सकता है। चौथे घर को देख रहे हैं ना, सूर्य और बृहस्पति एक साथ, तो चौथा घर एक्टिवेट हो रहा है, 10वां घर एक्टिवेट हो रहा है, यानी कि एसेट्स में बढ़ोतरी हो सकती है, काम में बढ़ोतरी हो सकती है, नौकरी मिल सकती है। 9वें घर से दूसरा घर है, कुछ ट्रैवल वगैरह भी आपके कर सकते हैं, तो आपके लिए भी ये गोचर अच्छा गोचर है। अब जो एक राशि रहती है आपकी धनु राशि, 1 मिनट का समय दीजिए। हाँ, आपकी धनु राशि, तो धनु राशि आपके लिए जो ये गोचर है ये 9th यानी कि 9वें घर में आपका ये गोचर हो रहा है। और सबसे पहली बात आपके लिए मैं कहूंगी कि ये आपके लिए दूर देशों की यात्रा कराने वाला गोचर हो सकता है। अगर आप ट्रेवल वगैरह सब खुल रहे हैं तो आप लोग जा सकते हैं। आप में से कई लोग उच्च शिक्षा के लिए अगर बाहर जाना चाहते थे तो वो भी जा सकते हैं। आप में से बहुत लोग नए स्वास्थ्य की मतलब एक्सरसाइज वगैरह का रिजीम जो है वो शुरू करेंगे, मतलब व्यायाम वगैरह में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, क्योंकि तीसरे घर को देख रहे हैं सूर्य और वहीं के मालिक हैं। यानी आप अपने शरीर पर, अपने शरीर के स्वास्थ्य पर आप बहुत ध्यान देने लगेंगे। और हो सकता है कि उसके लिए आप कोई अपना वो भी हायर कर लें, एक ट्रेनर वगैरह हायर करें, क्योंकि गुरु और बृहस्पति एक साथ हैं, तो आप ट्रेनर हायर करें और उसके साथ अपने शारीरिक श्रम को आप बढ़ाएं। इस तरह की चीजें जो हैं वो मैं आपके लिए देख रही हूं। अब बात होगी कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के लिए ये जो गोचर है ये कहां पर पड़ रहा है? 8वें घर में। 8वें घर में गोचर मतलब सूर्य का, मैं ये कहती हूं कि बृहस्पति और सूर्य एक साथ हैं, तो मतलब अगर आप किसी सीक्रेट सर्विस में हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप रिसर्चर वगैरह हैं तो भी आपके लिए ये गोचर अच्छा हो सकता है। आपको कोई इनहेरिटेंस वगैरह की प्राप्ति आय हो जाए, यानी या तो बीमा से या कोई पैतृक संपत्ति का कुछ फायदा हो जाए, क्योंकि आपके लिए दूसरे घर के मालिक हैं सूर्य, 8वें घर से बृहस्पति के साथ गुजर रहे हैं, तो आपको इस तरह से कुछ हो सकता है। लेकिन आपको मैं कहूंगी कि थोड़ा आप सेहत का ख्याल करें, किसी भी रिस्की वेंचर में, मतलब जिसको आप कहते हैं योजनाओं में, कोई जोखिम भरी योजनाओं में अपना पैसा ना लगाएं, क्योंकि आपकी धन हानि की संभावना थोड़ी सी
बढ़ जाती है। बीमा वगैरह से फायदा हो सकता है, कुछ पैतृक संपत्ति से भी हो सकता है, लेकिन आपका अपना धन जो है उसमें आपको थोड़ी सी सावधानी की जरूरत है। आपको धन की थोड़ी हानि या फिर आपके परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य, आप अपने भी स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें। माइग्रेन वगैरह हो सकता है या पेट की तकलीफें हो सकती हैं, ध्यान रखेंगे। अब सिंह राशि, सिंह राशि के लिए अगर बात करूं तो आपके लिए ये आपकी राशि से 7वें घर से गोचर कर रहे होंगे, साथ में होंगे बृहस्पति। देखिए ये तो अच्छी बात होगी कि आपकी लग्न को देख रहे हैं सूर्य लग्नेश होकर ही, तो आपके लिए तो अच्छा है। लेकिन 7वें घर में सूर्य का गोचर मैं बहुत अच्छा नहीं मानती हूं। तो या तो अगर कोई मतलब फाइनेंशियल आपकी कोई साझेदारी थी उसमें बहुत सावधानी रखें। आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में भी आप देखेंगे कि थोड़ी बहुत आपको दिक्कत आ रही है। ये भी और बात है क्योंकि यहां पर सूर्य नीच के हो जाते हैं ब्रह्मांड में, तो 7वें घर से गोचर सिंह राशि वालों के लिए बहुत प्रभावी नहीं है। आपकी अपनी मतलब आपकी प्रसिद्धि वगैरह थोड़ी बढ़ा सकते हैं, लेकिन साझेदारी, रिश्तेदारी, पति पत्नी के संबंध, इन सब में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन क्योंकि बृहस्पति साथ हैं, तो अगर आप विवाह योग्य हैं तो आप में से कुछ लोगों का विवाह इस वक्त इस महीने हो सकता है। बहुत ज्यादा किसी निवेश में, जैसा मैंने कहा ना, जोखिम भरे रिस्क ना ले अपने धन को लेकर, खास करके साझेदारी में आप ऐसा काम ना करें। आपको अपने यूरिनरी ट्रैक, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी प्रजनन अंगों का और इस सब का, कुछ रोग का, किसी किसी को यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाए या कुछ इस तरह से आपको हो सकता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दें। आपकी कुछ लोग सामाजिक छवि को भी धूमिल करने का प्रयास कर सकते हैं, तो आप अपनी इमेज के लिए काफी कॉशियस रहें। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए ये जो गोचर है, कन्या राशि के लिए गोचर 6ठे भाव से होगा। देखिए 6ठे भाव में सूर्य खुद को विजयी मानते हैं। यहां के सूर्य को विजयी सूर्य कहा जाता है। अगर आप किसी शिक्षा, प्रतियोगिता, परीक्षा में भाग ले रहे थे, आपको सफलता मिल सकती है। अगर आप कहीं बाहर पढ़ने जाने के लिए विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ढूंढ रहे थे, आपको मिल सकता है। यानी विदेश से जुड़े कुछ आपके काम हो सकते हैं। रोग, ऋण, रिपु, ये 3 चीजें आपके सूर्य जो हैं इनको मारेंगे, कम करेंगे, तो आपके लिए इनडायरेक्टली ये गोचर अच्छा हो सकता है। सरकारी नौकरी के लोगों के लिए ये गोचर अच्छा होगा। इस वक्त आपको कुछ लाभ मिल सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति के लिए भी छठा घर अर्थ का भी भाव है, आपके लिए ये गोचर अच्छा होने वाला है। और अभी फिलहाल ये महीना बहुत अच्छा, क्योंकि बृहस्पति यहां पर है और आपके 10वें घर को देख रहे हैं, तो आपके करियर के लिए ये एक शानदार महीना साबित हो सकता है। अब आपकी बात होगी, हमने कन्या राशि तक बात कर ली, और अब हमारी बात होगी तुला राशि की। तुला राशि के लिए ये जो गोचर है ये हमारा 5वें घर में हो रहा है। 5वें घर में सूर्य यानी कि अपने ब्रह्मांड में उनका अपना स्थान है, तो अच्छा है। और शनि की राशि है, लेकिन साथ में बृहस्पति भी 5वें घर में। मैंने कहा ना ये शिवरंजनी योग मिल रहा है, तो आपको हो सकता है किसी गुरु की कृपा हो जाए। आप अगर कोई एग्जाम वगैरह के लिए ट्राई कर रहे थे, आपके गुरु आपकी बहुत मदद कर दें और आप उसमें एक बेहतरीन मतलब प्रदर्शन करके दिखा दें लोगों को, तो शिक्षा, प्रतियोगिता, इस सब के लिए अच्छा है। बच्चों की दृष्टि से भी मैं कहूंगी कि अच्छा है, लेकिन प्रेम संबंधों में थोड़ी उदासीनता हो जाएगी। 5वां घर रोमांस भी है, और सूर्य और बृहस्पति एक साथ रोमांस के लिए अच्छे नहीं। तो पर्सनल रिलेशंस में तुला राशि के लिए ये जो है वो थोड़ा सा कमजोर करता है। और नए शादीशुदा जोड़े भी हैं अगर, तो उनका भी आपस में थोड़ा सा खिंचाव वो जो है वो महसूस कर सकते हैं। लेकिन आप में से अगर ग्रह दशा अच्छी चल रही है, तो कई लोगों को चाइल्ड का मतलब जिसको कहते हैं कंसेप्शन,
गर्भ धारण होने की संभावना बढ़ जाती है। आपको अपने घर के बड़े लोग, सूर्य क्या है, घर के पिता हैं, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, हमारे सीनियर्स हैं, तो यहां पर सूर्य का गोचर आपको अपने गुरुओं की कृपा, बड़े लोगों की, अपने सीनियर्स की, ये सब दिलवाने में मदद करेंगे। आपके लिए भी ये गोचर अच्छा गोचर है। अब वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए ये आपकी राशि से चौथे घर में गोचर करेंगे। यहां पर बृहस्पति भी है। चौथे घर में बृहस्पति सदैव अच्छे फल देते हैं, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि ब्रह्मांड में वो स्वयं को उच्च का महसूस करते हैं, होते भी हैं। तो यहां पर सूर्य का गोचर होगा, तो मैं ये जरूर कहूंगी कि यहां पर सूर्य चौथे घर में, आप या तो ये कर सकते हैं कि आप जरूरत से ज्यादा वर्क, क्योंकि आपके लिए सूर्य 10वें घर के मालिक हैं, आप अपना काम जो है वो घर भी लेकर आ रहे हैं, काम में ओवरली एंग्रोस्ड हैं, तो क्या होगा, घर में थोड़ी कलह होगी, मन मुटाव हो सकता है। आप घर पर कम ध्यान दे रहे हैं, अपने काम को घर पर भी लेकर आ रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आपकी माता की सेहत को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम इस वक्त हो सकती है, माता और पिता दोनों के लिए मैं कहूंगी। ये सूर्य की उपस्थिति चौथे घर में माता के स्वास्थ्य को थोड़ा तकलीफ देती है, मां को हड्डियों वगैरह की तकलीफ हो सकती है, और क्योंकि चौथा घर पिता के लिए वैसे ही मारक स्थान होता है, तो पिता और मां के स्वास्थ्य के लिए कुछ अच्छी स्थितियां ज्यादा नहीं है। लेकिन आप अगर अपने घर में कुछ रेनोवेशन कराना चाहते थे, या आप अपने घर का थोड़ा कहते हैं ना स्टेटस इंप्रूव करना चाहते थे, अपलिफ्टमेंट, तो आपको अच्छे इंडिकेशन है, यानी आप इस वक्त कर सकते हैं, इस महीने कर सकते हैं। इस महीने आप अपने काम में ज्यादा व्यस्त रहेंगे और काम को घर पर जरूर लेकर आएंगे, और यही एक घर के वातावरण को थोड़ा सा खराब करेगा। कोर्ट कचहरी के केस मतलब अगर किसी के चल रहे हैं, तो मैं कहूंगी कि वहां पर अगर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, मैंने कहा ना कि गुरु और कोई आपको बीच का निपटारा करने वाला मिल जाए, कोई मध्यस्थ मिल जाए, तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। धनु राशि वाले, आपके लिए ये जो गोचर है तीसरे घर से, राशि से तीसरे घर से हो रहा है, 9, 10, 11, आपके लिए सूर्य तीसरे घर में, तीसरे घर के सूर्य भी प्रबल सूर्य हैं, अच्छे सूर्य हैं। कोई भी जो ये हमारे त्रिक भाव होते हैं, या हमारे त्रिषडाय 3, 6, 11, इनमें सूर्य अच्छे फल देते हैं, तो अच्छा मतलब पराक्रम में वृद्धि होगी, आप काफी एग्रेसिव अप्रोच होगी इस वक्त आपकी काम करने की, आपको लगेगा कि बस इस वक्त मैं मतलब फुल्ली चार्ज्ड हूं, और आप इसलिए तेजी से काम करना, उग्रता, एग्रेशन के साथ काम करेंगे। यहां पर आपके लिए एक क्वेश्चन है, सोच समझकर आगे बढ़ें, इंपल्सिव होकर ऊपर चीजों को समझकर निर्णय ना लें, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अपनी भावनाएं और अपना सोच जो है वो धरातल पर रखें, जल्दबाजी से काम आपको नहीं लेना है, आपके लिए ठीक नहीं होगा। आपकी उग्रता, आपकी वाणी की उग्रता आपके रिश्ते या तो आस पड़ोस में, नेबरहुड में, या फिर भाइयों से, दोस्तों से आप कुछ बिगाड़ा कर सकते हैं। तो भाषा पर ध्यान रखें, कम्युनिकेशन में ना तीक्ष्ण शब्द जो होते हैं, कटु शब्दों का प्रयोग आप ना करें, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन सूर्य और बृहस्पति तीसरे घर में बैठकर आपके 9वें घर को देख रहे हैं, तो क्या होगा, समाज सुधार के कार्यों में, अध्यात्म में, पूजा पाठ में, धर्म स्थानों की यात्राओं में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। आप दान पुण्य कर सकते हैं, कहीं छोटी आसपास की यात्रा पर भी जा सकते हैं। मकर राशि, मकर राशि आपके लिए ये आपकी राशि से दूसरे घर में ये गोचर हो रहा है। दूसरे घर में जब सूर्य और बृहस्पति एक साथ होंगे, और आपके लिए जो सूर्य हैं वो अष्टमेश भी हैं, तो ध्यान रखिए कि धन के मतलब वेल्थ में कुछ उतार चढ़ाव मुझको दिखाई दे रहा है। या तो बहुत खर्चे हो सकते हैं, या बीमारी पर खर्चे हो सकते हैं, या आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किए थे, कुछ शेयर वगैरह, वो कुछ डाउन आ गए, तो आपको लगे कि मेरी वेल्थ में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आ रहा है, उतार चढ़ाव आ रहा है। तो पैसे से इस महीने नहीं खेलना है,
बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आपके लिए भी दूसरा स्थान हमारी वाणी है। सूर्य थोड़ी वाणी को ना तीक्ष्णता देता है, कर्कश, तो सोच समझ कर बोले। कर्कश वाणी का प्रयोग अपने परिवार के लोगों के साथ ना करें, नहीं तो आपके पारिवारिक रिश्ते जो है वो थोड़े खराब हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि जब 8वें घर का मालिक दूसरे घर से गोचर करता है तो कई बार अचानक से धन लाभ या अचानक धन हानि दोनों करा सकता है। तो ये देखना होगा कि आपकी कुंडली में सूर्य कैसे हैं। अगर अच्छे हैं तो अचानक लाभ होगा, और अगर खराब हैं तो अचानक कुछ धन की हानि हो सकता है। कहते हैं ना, कुछ लोगों ने आपसे कर्जा लिया था, आपको लग रहा था ये वापस नहीं आएगा, लेकिन अचानक से वो आदमी आके कहता है कि भाई अपने पैसे वापस ले लो। ऐसा अचानक से मिल जाना, ऐसा कुछ आपके लिए दिखाई पड़ता है। आपके स्वास्थ्य में भी मैं कहूंगी कि आंखें, क्योंकि दूसरा घर हमारी आंखें जरूर दिखाता है, आंखों का ध्यान रखिए। और आप लोग भी अपनी हड्डियों का भी ध्यान रखें, मकर राशि वाले लोग। अब कुंभ राशि, आपकी राशि से ही ये गोचर हो रहा है, तो ये मानकर चलिए सूर्य जो है वो आपके लिए 7वें घर के मालिक है, यानी 7वां घर 10वें घर से 10वां घर है। यानी कि आपके मान सम्मान, वर्चस्व, सामाजिक प्रतिष्ठा वगैरह बढ़ सकती है, क्योंकि सूर्य अपने घर को देख रहा है। कुछ प्रमोशन वगैरह भी आप में से कई लोगों को मिल सकते हैं। इस वक्त आप काफी मैनिपुलेटिव, मतलब बहुत कुशलता से चीजों को निपटाने में सक्षम होंगे। ठीक है, इस वक्त आपकी जो बुद्धि है वो अच्छी तरीके से चल रही है, और आप बहुत सोच समझकर कार्य कुशलता के साथ अपने कार्यों को पूरा करेंगे। अगर आप कोई साझेदारी, कोई व्यापार कुछ शुरू करना चाहते थे तो ये समय आपके लिए अच्छा हो सकता है। अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं जहां पर सरकारी काम होते हैं, जिसमें आप टेंडर वगैरह डालते हैं, या मतलब सरकार के साथ काम करने का कोई प्रयास कर रहे थे, तो आपको उसमें सफलता मिल सकती है। जैसे कि आप कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में और आप सरकारी प्रोजेक्ट में काम करते हैं, तो आपको वो काम मिल सकता है। अगर उस काम के पीछे आप लगे हुए थे काफी समय से, तो इस महीने कुछ आपको व्यापार में मतलब वृद्धि हो सकती है, काम मिल सकता है। आपके लिए भी मैंने कहा, अगर नौकरी में है तो कुछ प्रोग्रेशन होगा, व्यापार में है तो थोड़ी वृद्धि होगी। लेकिन आप अपने विवाह के भी कई लोगों के कुंभ राशि वाले योग बन सकते हैं। लेकिन अगर शादीशुदा हैं तो अपने संबंधों को समय दें और उनके साथ अपना ईगो ना दिखाएं तो आपके लिए अच्छा होगा। अब बात होगी लास्ट, अंतिम, मीन राशि। आपके लिए गोचर 12वें घर से हो रहा है। 6ठे घर का मालिक है सूर्य और 12वें घर से गुजर रहा है। आपके लिए वैसे तो मैं ये कहूंगी कि सूर्य तो ठीक है, क्योंकि 6ठे घर के मालिक हैं, 12वें घर से जा रहे हैं। लेकिन आपका राशि का स्वामी बृहस्पति जो है वो 12वें घर से गोचर कर रहा है। तो कुछ काम बनते बनते नहीं बनेंगे, जिन पर आप बहुत मतलब डिपेंड कर रहे थे, आपको लग रहा था बस ये काम बन जाए तो बात बन जाए, वहां पर कुछ थोड़ी सी मतलब अचानक से लगे कि वो काम टल गया या इस महीने नहीं हो पाएगा, इस तरह की कोई न्यूज आपको मिल सकती है। क्योंकि लग्न का मालिक 12वें घर में है तो ऊर्जा बहुत व्यय होगी 6ठे घर के मालिक के साथ। मतलब आप अपने काम करने के लिए बहुत भाग दौड़ करेंगे, बहुत अथक परिश्रम करेंगे आप। लेकिन ऐसा अंत में आपको लग सकता है कि मेरे परिश्रम का सही मूल्य मुझको नहीं प्राप्त हुआ, ऐसा आपको इस महीने लग सकता है। अपने धन का ख्याल करें, बहुत इन्वेस्टमेंट वगैरह ना करें, कुछ हानि थोड़ी बहुत संभावना बन सकती है। आप लोगों को भी अपनी आंख का ध्यान रखना चाहिए, दाई या बाई कोई भी हो, लेकिन आपको अपनी आंख का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी काम को अगर आप कर रहे हैं और आपको लगता है कि वो सीधी तरीके से नहीं निकलेगा और आप कोर्ट कचहरी में कुछ घुसना चाहते हैं या कोर्ट में जाकर कुछ कोर्ट केस दायर करना चाहते हैं, इस महीने रुक जाइए, अच्छा नहीं रहेगा।
अगर आप किसी मध्यस्थ की सहायता से अपने कोर्ट केसेस आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में निपटाते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। छठा घर जब भी क्वेश्चन में आ जाए और बृहस्पति उसे देख रहे हो तो हमको मध्यस्थता करवाकर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की तरफ जाना चाहिए। तो ये थी मीन राशि वालों के लिए सूर्य और बृहस्पति का एक साथ 12वें घर में गोचर करने का फल कथन। तो ये जो विशेष योग सूर्य ब्रह्मांड में बनाने जा रहे हैं आप सबके लिए शुभ हो, आप लोगों को और हमारे जो शासक लोग हैं उनको भी सद्बुद्धि रहे, जनता के लिए अच्छे कार्य हों, ऐसी मेरी कामना है। धन्यवाद। प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।